नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आश्विन मास की पूर्णिमा तिथि शरद पूर्णिमा की रात 28 अक्टूबर 2023 रात्रि 11:28 से चंद्र ग्रहण की शुरुआत होगी और प्रातः रविवार प्रातः 29 अक्टूबर प्रातः 2:24 तक चंद्र ग्रहण प्रभावी रहेगा। ये चंद्र ग्रहण शनिवार की रात 11:28 से शुरू होगा और रविवार की सुबह 2:24 पर समाप्त होगा। और इस ग्रहण का जो पीक टाइम है वो 29 अक्टूबर रविवार को 1:05 प्रातः से 1:44 प्रातः तक रहेगा और 2:24 पर ग्रहण की समाप्ति हो जाएगी। 28 और 29 अक्टूबर के बीच ये ग्रहण लग रहा है। जब 2 दिनों को मिलाकर चंद्र ग्रहण लगता है तो विशेष प्रभावी होता है। और दूसरी बात, एक ही माह में दो ग्रहण का लगना, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों ही अक्टूबर माह में 15 दिनों के भीतर दो ग्रह लग रहे हैं, तो इसका बहुत बड़ा विशेष प्रभाव पड़ेगा। ये चंद्र ग्रहण अश्विनी नक्षत्र में लग रहा है, अश्विनी मास में लग रहा है और मेष राशि में लग रहा है। ग्रहण के समय जो ग्रह स्थितियां हैं उसके अनुसार मेष राशि में गुरु, चंद्रमा और राहु का गोचर होगा और ठीक सामने तुला राशि में सूर्य, मंगल, बुध और केतु का गोचर होगा और 7 ग्रह आमने सामने होंगे। और इसके अलावा शनि और शुक्र भी आमने सामने होंगे। गुरु, चंद्रमा और राहु पर शनि की तीसरी दृष्टि भी पड़ेगी। अद्भुत विलक्षण ग्रह गोचर होगा चंद्र ग्रहण के समय। कहाँ कहाँ पर यह चंद्र ग्रहण दिखाई देगा? अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर का दक्षिण पश्चिम क्षेत्र, यहाँ पर विशेष प्रभाव रहेगा ग्रहण का। इसके अलावा भारत, चीन, एशिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, इन सब क्षेत्रों में सूर्य ग्रहण का विशेष प्रभाव भी रहेगा और चंद्र ग्रहण का विशेष प्रभाव भी रहेगा और चंद्र ग्रहण दिखाई भी पड़ेगा। इस ग्रहण लगने के बाद अगले 3 सप्ताह विशेष महत्वपूर्ण रहेंगे। इन 3 सप्ताह में अगर कोई घटनाक्रम शुरू होता है तो वो लंबे समय तक चलेगा और समय के साथ बढ़ेगा। शास्त्रों में कहा गया है कि अश्विनी माह में चंद्र ग्रहण का पड़ना प्राकृतिक आपदाओं को दर्शाता है। चक्रवाती तूफान, भूकंप, अतिवृष्टि जैसी घटनाएं बढ़ेंगी। सूतक काल, चूँकि भारत में ये ग्रहण दिखाई पड़ेगा इसलिए सूतक काल मान्य होगा और ग्रहण से 9 घंटे पहले सूतक काल की शुरुआत हो जाएगी। तो पहले बात करेंगे उन 8 भाग्यशाली राशियों के बारे में जिनको इस ग्रहण के बाद आने वाले 3 सप्ताह में विशेष लाभ होने वाला है और वृश्चिक राशि उनमें से एक है। और इसके बाद बात करेंगे सूतक काल और ग्रहण के दौरान रखे जाने वाली सावधानियों के बारे में, गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष सावधानियों और उपायों के बारे में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वही आपकी चंद्र राशि होगी और आपको उसी के आधार पर इस वीडियो को समझना है। तो यह है वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली। चंद्र ग्रहण के समय चंद्रमा आपकी कुंडली के 6ठे भाव में होंगे, मेष राशि में। राहु, गुरु और चंद्रमा
ये तीनों ही छठे भाव में गोचर करेंगे और ये ग्रहण जो है ये मेष राशि में लगेगा छठे भाव में। ठीक सामने 12वें भाव में सूर्य बुध मंगल और केतु का गोचर होगा। शनि और शुक्र भी आमने सामने होंगे। शनि चौथे भाव में होंगे और शुक्र दशम में होंगे। ये तो रही ग्रह स्थितियां हैं। अब देखिए, ग्रहण के समय चंद्रमा बहुत अधिक पीड़ित होंगे। क्यों? इसलिए कि केवल राहु ही नहीं बल्कि चंद्रमा पर शनि का भी प्रभाव रहेगा, मंगल और केतु का भी प्रभाव रहेगा। चार चार अशुभ ग्रहों के प्रभाव में होंगे चंद्रमा, और इसलिए ये ग्रहण कुछ विशेष है इस बार का। चंद्रमा आपका मन है और इस समय आपका मन सबसे ज़्यादा पीड़ित होगा। तरह तरह की चिंताएं, डिप्रेशन, भय, ये सब चीज़ें आपके साथ होंगी। और इसलिए आगे मैंने जो उपाय बताए हैं वो ग्रहण के समय उपाय ज़रूर कीजिएगा, मन को शांति मिलेगी। और ध्यान रखें, ग्रहण 29 अक्टूबर को प्रातः 2:24 पर समाप्त हो जाएगा, लेकिन चंद्रमा तो 30 अक्टूबर तक पीड़ित रहेंगे। 30 अक्टूबर प्रातः 10:28 तक चंद्रमा छठे भाव में रहेंगे। विशेष सावधानी बरतनी होगी। कोई अचानक से कोई बहुत बड़ा फालतू का खर्चा हो सकता है, तो ध्यान रखें, फिजूल खर्ची को बचा के चलना है। कोई पुरानी बीमारी, कोई क्रॉनिक डिजीज़ आपको अचानक से परेशान कर सकती है और हो सकता है कि आपको अस्पताल भी जाना पड़े। कोई पुराना कर्ज आपको परेशान कर सकता है, लेकिन ध्यान रहे आपको बड़ी शांति से इस समय को निकालना है। लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, क्रोध नहीं करना है और बिल्कुल शांत मन से जो भी घटनाएं घटित हों, जो भी समस्याएं आपके सामने आएं, उसको फेस करना है। 30 अक्टूबर प्रातः 10:28 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करते ही आपका मन चिंता मुक्त हो जाएगा, क्योंकि चंद्रमा वृषभ राशि में गोचर करेंगे और सप्तम भाव में रहेंगे। आपके लग्न पर चंद्रमा की दृष्टि पड़ेगी और इस समय चंद्रमा किसी भी तरह के पाप प्रभाव से बिल्कुल मुक्त होंगे। तो मन को शांति मिलेगी। स्वास्थ्य को लेकर कोई समस्या आई थी, वो समस्या भी समाप्त होगी और परिवार में कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन भी हो सकता है। सबसे बड़ी बात ये रहेगी कि मन आपका प्रसन्न रहेगा, व्यापार व्यवसाय से आपको लाभ मिलेगा, दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आएगी और हो सकता है कि आपके विवाह का कोई रिश्ता भी इस समय आए। और चंद्रमा आपकी कुंडली के सप्तम भाव में 1 नवंबर शाम 4:12 तक रहेंगे, लेकिन 1 नवंबर से और 3 नवंबर फिर आपको सावधान रहना पड़ेगा। देखिए, जो मैंने 3 सप्ताह का समय बताया है, इन 3 सप्ताह के समय में कुछ कालखंड ऐसे होंगे जहां पर आपको विशेष रूप से सावधान रहना पड़ेगा। 1 नवंबर शाम 4:12 से 3 नवंबर प्रातः 1:24 तक चंद्रमा का गोचर कुंडली के अष्टम भाव में होगा और यहाँ पर अष्टम भाव में चंद्रमा आपके लिए अच्छा फल नहीं देंगे। अष्टम भाव आकस्मिक घटनाओं का, दुर्घटनाओं का होता है, चोट चपेट का होता है, एक्सीडेंट्स का होता है। तो 1 नवंबर से 3 नवंबर तक आपको वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी और साथ ही साथ
अगर कोई ब्लड से संबंधित समस्या है आपके साथ तो स्वास्थ्य का भी आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। 3 नवंबर के बाद आपको चंद्रमा के गोचर का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि 3 नवंबर को प्रातः 1:24 पर चंद्रमा आपकी कुंडली के नवम भाव भाग्य के भाव में गोचर करेंगे और 6 नवंबर तक भाग्य भाव में ही रहेंगे। तो 3 नवंबर से 6 नवंबर तक का जो गोचर काल है चंद्रमा का, ये आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। चंद्रमा जैसा शुभ, सौम्य और शीतल ग्रह जब भाग्य के भाव में गोचर करेगा तो भाग्य का आपको पूरा पूरा सपोर्ट मिलेगा, पिता और गुरु का आशीर्वाद भी मिलेगा। और 3 नवंबर से 6 नवंबर के बीच हो सकता है कि आप कहीं तीर्थ यात्रा पर भी चले जाएं। और इसके बाद 6 नवंबर शाम दोपहर 1:22 से लेकर के 8 नवंबर प्रातः 2 बजे तक, ये समय भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चंद्रमा आपकी कुंडली के दशम भाव में गोचर करेंगे और चंद्रमा पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी। प्रबल गज केसरी राजयोग बनेगा। हालांकि शनि की दृष्टि भी चंद्रमा पर पड़ेगी, तो शनि की दृष्टि पड़ने से थोड़ा बहुत मन आपका अशांत रह सकता है, लेकिन कार्य क्षेत्र के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। कोई नया कार्य शुरू कर सकते हैं आप। ध्यान रखिएगा कि ग्रहण के दौरान और 30 अक्टूबर तक किसी शुभ कार्य की शुरुआत नहीं करनी है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। 6 नवंबर से 8 नवंबर के बीच आप कोई नया कार्य भी शुरू कर सकते हैं और कार्यस्थल पर भी आपके लिए अच्छा रहेगा। और इसके बाद 8 नवंबर से 11 नवंबर बाद दोपहर 1 बजे तक, ये समय भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चंद्रमा आपकी कुंडली में लाभ के भाव पर गोचर करेंगे और लाभ के भाव में चंद्रमा का गोचर आपके लिए हर तरह का लाभ देने वाला होगा। छात्रों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि चंद्रमा की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी तो छात्रों का मन पढ़ाई में लगेगा। शिक्षा प्रतियोगिता की दृष्टि से भी ये समय अच्छा रहेगा। धन प्राप्ति के नए नए स्रोत बनेंगे और आपका कोई पैसा कहीं रुका हुआ था, वो पैसा आपको मिलेगा। किसी को आपने उधार दिया था, गवर्नमेंट के पास कोई पैसा था, इस तरह का धन आपको प्राप्त होगा। तो 3 नवंबर से लेकर के और 11 नवंबर तक का समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चंद्रमा आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेंगे। चंद्रग्रहण का जो शुभ फल है वो आपको 3 नवंबर से 11 नवंबर के बीच प्राप्त होगा। लेकिन इसके बाद 11 नवंबर से 13 नवंबर तक आपको फिर एक बार विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि चंद्रमा जो है वो कुंडली के 12वें भाव में गोचर करेंगे और ये समय होगा 11 नवंबर बाद दोपहर 1 बजे से 13 नवंबर रात्रि 9:18। इस समय आपको खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा, स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा और भूल करके भी किसी तरह का कोई कर्ज 11 नवंबर से 13 नवंबर के बीच आपको नहीं लेना है। 13 नवंबर बीतने के बाद फिर आपके पक्ष में हो जाएंगी स्थितियाँ। चंद्रमा आपको शुभ फल देना शुरू कर देंगे 13 नवंबर से और 15 नवंबर प्रातः 3 बजे तक। 13 नवंबर से 15 नवंबर के बीच चंद्रमा आपके लग्न भाव में रहेंगे। मन आपका प्रसन्न रहेगा। चंद्रमा की दृष्टि सप्तम पर पड़ेगी। दाम्पत्य जीवन भी आपका खुशहाल रहेगा। विवाह के योग बनेंगे। व्यापार व्यवसाय में भी वृद्धि देखने को मिलेगी। और 15 नवंबर प्रातः 3 बजे से और 18 नवंबर ये समय भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चंद्रमा का गोचर धन के भाव में होगा, तो यहाँ पर धन का संचय भी होगा, धन की प्राप्ति होगी, धन का निवेश होगा। परिवार में किसी तरह के कलह तनाव की स्थिति थी वो दूर होगी। परिवार के लोगों का आपको सहयोग मिलेगा और आप अपनी वाणी के बल पर बहुत से कार्य सिद्ध करेंगे। तो इस तरह से मैंने आपको चंद्रग्रहण के अगले 3 सप्ताह तक
चंद्रमा के गोचर के आधार पर क्या क्या सावधानियां रखनी हैं और क्या क्या शुभ फल आपको मिलने जा रहे हैं, इस पर चर्चा कर ली है। अब बात कर लेते हैं चंद्र ग्रहण के दौरान क्या क्या सावधानियां रखनी हैं, क्या क्या उपाय रखना है, विशेषकर गर्भवती महिलाओं को। चंद्र ग्रहण का बहुत अधिक ज्योतिषीय महत्व है। चंद्रमा हमारा मन है और हमारे मन पर चंद्रमा का नियंत्रण होता है। चंद्रमा मन, मस्तिष्क, सोच, विचारधारा, संवेदना और कल्पना शक्ति का कारक है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। और यही चंद्रमा जब पीड़ित होता है तो हमारा मन, मस्तिष्क और हमारी सोच भी प्रभावित होती है। तो चंद्र ग्रहण के दौरान और सूतक काल के दौरान पहली बात आपको ये ध्यान में रखना है कि कोई भी शुभ कार्य नहीं करना है। दूसरी बात, सूतक के दौरान सोना नहीं है, जागते रहना है। मंत्रों का जाप करें, भगवान भोले शंकर के मंत्रों का जाप, ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। भोजन नहीं बनाना है और अगर बनाएं तो तुलसी पत्र डाल करके रखें। ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करें। घर और पूजा स्थल पर गंगा जल का छिड़काव करके घर को शुद्ध करें। सूतक काल में घर में अगर मंदिर है तो उसके कपाट बंद कर दें, नहीं है तो देवी देवताओं की मूर्ति का स्पर्श ना करें। ग्रहण के दौरान नकारात्मक विचारों को मन में आने ना दें और ग्रहण के दौरान अपने पास तुलसी के पत्ते रखें। घर के बाहर नहीं निकलना है। किसी जरूरी काम के लिए अगर घर के बाहर निकलना ही पड़े तो तुलसी के पत्ते अपनी जेब में रख करके निकलें। ग्रहण के पश्चात स्नान करके भोजन करें। और जहाँ तक गर्भवती माताओं की बात है तो गर्भवती माताओं को शिशु के लिए भोजन तो करना होगा, तो तुलसी का पत्ता भोजन में पहले से ही डाल करके रखें, तब उस भोजन को ग्रहण कर सकती हैं। ध्यान रखें कि सूतक काल लगने से पहले ही तुलसी का पत्ता आपको तोड़ करके रख लेना है और भगवान शिव के मंत्रों का जाप करते रहना है। इससे गर्भस्थ शिशु पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोई भी तेज धार या नुकीली वस्तुएं अपने पास ना तो रखें और ना ही कोई प्रयोग करें। जैसे कैंची है, चाकू है, सुई है, आलपीन है, इन चीज़ों के प्रयोग से बचें। और बाल या नाखून नहीं काटना है। घर के बाहर ना निकलें। ग्रहण के दौरान ग्रहण को देखने से बचें। कोशिश ये करें कि ग्रहण के दौरान भोजन ना पकाएं और ना ही भोजन ग्रहण करें, लेकिन अगर करना ही पड़े तो तुलसी पत्र का प्रयोग करके करें। और विशेष अवस्था में अगर घर के बाहर जाना पड़े तो तुलसी का पत्ता साथ में रखें। घर में मंदिर हो तो उसके कपाट को बंद कर दें। ग्रहण के समाप्त होने के बाद स्नान करें और भोजन ग्रहण करें। स्नान करने के बाद ज्योतिष शास्त्र में दान का बहुत महत्व बताया गया है। इस अवसर पर तो आप धन धान्य, चावल, चीनी, सफ़ेद मिठाई, सफ़ेद वस्त्र, इन सब चीज़ों का दान करें। शिव मंदिर में जाकर के सफ़ेद पुष्प अर्पित करें और संतान की सुरक्षा के लिए दूध, खिलौने, वस्त्र, ये सब आप दान कर सकते हैं।
और ये सब दान करने के बाद फिर भोजन ग्रहण करें। तो ये तो रहा चंद्र ग्रहण पर उपाय और गर्भवती माताओं के लिए विशेष उपाय। अब बात कर लेते हैं इस चंद्र ग्रहण का किन किन राशियों पर विशेष प्रभाव पड़ेगा।